पुरानी हवेली का आखिरकार इतना खौफ क्यों है? क्यों कोई पुरानी हवेली में जाता है और वापस नहीं आता? आखिरकार क्यों पिंटू पुरानी हवेली में गया और वापस नहीं आया? क्या है जो पिंटू को पुरानी हवेली के अंदर ले गया? देखिए यहाँ कहानी पूरी सस्पेंस से भरी। आप देख रहे हैं प्रो कहानी अड्डा चैनल पे पुरानी हवेली का गहरा रहस्य। सोनपुरी नामक एक ग्राम में दो दोस्त रहते थे, जोजो और पिंटू। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों अपने गांव में घूम रहे थे। तभी जोजो अपने दोस्त से कहता है, भाई पिंटू, बहुत देर से अपने घूम रहे हैं, अब घर चलना चाहिए। ऐसा बोलकर जोजो अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उसको कहता है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम पिंटू है। मुझे तुमको एक बात बोलनी है। जी बोलिए दादाजी। क्या तुम अपने पिता का सच जानना चाहते हो? पिताजी का सच? मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। आप क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पिताजी कैसे मरे थे, ये सच तुमको अगर जानना हो तो आज रात पुरानी हवेली में आ जाना। तुम्हारे पिताजी का पूरा रहस्य तुमको पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। असल में पिंटू बचपन से नहीं जानता कि उसके पिता कैसे मरे थे। गांव वालों ने हमेशा कहा था कि वे जंगल में गायब हो गए। आज पिंटू को इस बात का जवाब मिलने जा रहा था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। पिंटू के मन में डर नहीं था। पिंटू के मन में उसे उस प्रश्न का उत्तर सुनने में था कि आखिरकार मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ था। धीरे धीरे वहां पुरानी हवेली की ओर चला जाता है। पुरानी हवेली अंदर से काफी डरावनी थी। हवेली के अंदर से आवाज आती है, आखिरकार आ ही गए अंदर। अब तुमको अगर सच जानना है तो हवेली के नीचे आओ तहखाने में। पिंटू धीरे धीरे तहखाने की ओर निकल जाता है। जैसे ही तहखाना में पहुंचता है, वहां सफेद कपड़ों में भूतनी देखकर बेहोश हो जाता है। जोजो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए उसके घर जाता है और कहता है, चल पिंटू, खेलने के लिए चलते हैं, टाइम हो रहा है। पिंटू घर पे नहीं है बेटा। वहां पिंटू उसके घर पे नहीं होता है, तो सोचता है कि कहीं दूसरे के साथ खेलता होगा। लेकिन तभी पिंटू की मम्मी आती है और जोजो को कहती है, जोजो तुम तो यही हो, तो फिर पिंटू कहाँ है? क्या मतलब? पिंटू कल का आया नहीं क्या? जोजो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जोजो कहता है, आंटी जी हो सकता है, वो बबलू के घर रुक गया होगा, हम दोनों कल वहीं पे थे। अच्छा, तो बेटा तुम बबलू के घर से पिंटू को भेज देना। घर पर कल से आया नहीं है वो। ठीक है आंटी जी, भेज दूंगा पिंटू को घर। अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के वहां से निकल जाता है। जोजो सोचने लग जाता है, वहां पिंटू कल से गया कहाँ? कल दिन भर तो हम साथ में थे। शाम को मैं घर के लिए निकला था, तब शायद कुछ हुआ होगा। इतना सोच ही रहा था कि वहां बूढ़ा आदमी अब जोजो के पास आ गया। तुम इतना सोचो मत। तुम्हारा दोस्त गांव की पुरानी हवेली में गया है और वो वहीं पे है। जाओ उसके पास, उसको लेकर आ जाओ। लेकिन दादाजी, आपको कैसे पता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया? और आपने कैसे मेरे मन की बात जान ली? आप कौन हो दादाजी? मैं कौन हूं ये जानना अब भी जरूरी नहीं है। अब भी जरूरी है पिंटू को पुरानी हवेली से घर पर लाना। समझ गए अब तुम? जाओ और उसको लेकर आ जाओ तुम्हारे दोस्त को। ऐसा कहकर वहां बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और जोजो मन में सोचने लगता है, अगर मैं पुरानी हवेली में पिंटू को लेने नहीं जाऊंगा तो फिर पिंटू का घर पे आना संभव नहीं हो पाएगा और पिंटू की मम्मी अलग परेशान होएगी। अब मुझे चलना चाहिए पिंटू को लेने के लिए। ऐसा कहकर वो पुरानी हवेली की ओर निकल जाता है। पुरानी हवेली अंदर से काफी डरावनी थी। जोजो अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम जिसको ढूंढ रहे हो वहां नीचे तहखाने में है, जाओ तुम्हारे दोस्त के पास। वो जल्दी से वहां तहखाने की ओर निकल जाता है। नीचे तहखाने में वहां पिंटू बेहोश दिख रहा था। पिंटू को होश में लाने के लिए वो पानी ढूंढ रहा था।
तभी उसको एक किताब दिख गई जिसमें लिखा था 20 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अमर होने के लिए तंत्र विद्या की। उसे एक बलि चाहिए थी। उसने पिंटू के पिता को धोखे से बुलाया, लेकिन बलि अधूरी रह गई। मरते समय पिंटू के पिता ने श्राप दिया, मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरा बेटा सच जानकर इस श्राप को खत्म नहीं करेगा। जो समझ जाता है पिंटू को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वही श्राप खत्म कर सकता है। वहाँ पिंटू के पास जाता है और पिंटू को होश में लाता है। पीछे ठाकुर वीरेंद्र सिंह आ जाता है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह बोलता है, आओ बच्चों, आओ, और मुझे अमर करने के लिए अपने दोस्त की बलि दो। मेरे होते हुए मेरे दोस्त का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझे ठाकुर साहब? अब लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे मुझे। अब तुम दोनों की बलि देनी पड़ेगी। तभी पिंटू के पापा की आत्मा आती है और कहती है, बेटा पिंटू, ऊपर एक घड़ी है, उसे तुम तोड़ दो। उसी घड़ी मैं है ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा। जल्दी करो बच्चों। जो पिंटू को बोलता है, एक काम करना पिंटू, तुम ठाकुर वीरेंद्र सिंह को उलझा के रखो। मैं ऊपर घड़ी ढूंढ के उसको तोड़ कर आता हूँ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। अब तुम जाओ और घड़ी को तोड़ के आओ। जो पीछे के रास्ते से ऊपर गढ़ी को ढूंढने चला जाता है और पिंटू ठाकुर वीरेंद्र सिंह से सामना करता है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह पिंटू को मारने के लिए जाता है, तब तक जो वहां गढ़ी फोड़ देता है और ठाकुर वीरेंद्र सिंह वहीं पे मर जाता है। जो पिंटू और पिंटू के पापा ये तीनों बाहर आ गए। पिंटू पूछता है अपने पापा से कि पापा, आपके साथ क्या हुआ? आपको क्यों ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने मारा? फिर पिंटू के पापा ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। 20 साल पहले मैं उस गांव में एक गरीब किसान था और मेरी अभी अभी शादी हुई थी और मैं बहुत खुश था तुम्हारी मम्मी के साथ। हम दोनों खेत मैं मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। एक दिन खेत से हम दोनों घर पर आए और उस रात मेरे पास एक व्यक्ति आया मुझे पुरानी हवेली में ले जाने के लिए। भाई सुरेश, तुमको ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपने हवेली में बुलाया है। लेकिन क्यों बुलाया है? क्या बात है? यहाँ तो तुमको वहां पर जाकर पता चलेगा। तब मैं तुम्हारी मम्मी को बोल के गया कि आता हूँ पुरानी हवेली से, ठाकुर साहब ने बुलाया है मुझे। तो मैं वहां उस आदमी के साथ पुरानी हवेली की ओर निकल गया। पुरानी हवेली में पहुंचकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने मुझे कहा, आओ भाई सुरेश, अंदर आओ। क्या भाई सुरेश, कब तक तुम खेती करोगे? खेती से कितना ही कमा लोगे? तुम्हारे परिवार को मैं इतना धन दूंगा कि संभाले भी नहीं संभलेगा। इतना धन तुमको मैं दूंगा। क्यों इतना धन दोगे आप? क्योंकि मेरा मन है तुमको धन देने का, इसीलिए। अच्छा, लेकिन तुमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए? एक काम करो, तुम मुझे अपनी बलि दे दो। मैं तुम्हारे परिवार को इतना धन दूंगा कि उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। नहीं ठाकुर साहब, मैं अपनी बलि नहीं दे सकता हूं। मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरी पत्नी को बच्चा भी होने वाला है। मैं आपको अपनी बलि नहीं दे सकता हूं। उसके बदले मैं आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी बलि चाहिए, क्योंकि मुझे हर 10 साल में एक परिवार की बलि चाहिए, तभी मेरी आत्मा जिंदा रहती है। इस बार तुम्हारे भाग्य खुल गए। इस बार अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे मत मरो। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है मेरे घर आने का। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी को भी भेज देता हूं। क्यों, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ठाकुर साहब, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। तुमको जो करना है वो कर लो मेरे साथ, लेकिन याद रखना, पाप का घड़ा भरने में ना ज्यादा
समय नहीं लगता है। तुम्हारा अंत मेरे बेटे के हाथ से ही होगा। अच्छा, तुम्हारे बेटे से मेरा अंत होगा ठाकुर वीरेंद्र सिंह का अंत। देखता हूं मैं भी कैसा अंत होता है मेरा। लेकिन अभी तुम्हारा अंत होगा, वो भी मेरे हाथ से। ऐसा बोलकर मुझे मार दिया गया। तब से मेरी आत्मा वहीं पर भटक रही थी, लेकिन अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने कई परिवारों को उजाड़ा है, कई बच्चों के उसके माँ बाप उनसे छीने हैं, कईयों की जिंदगी उसने उजाड़ी है। आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोई नहीं कर पाया वह तुम दोनों ने करके दिखाया है। अब बेटा अपने घर जाओ, मम्मी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। घर जाकर अपनी मम्मी का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर पिंटू के पापा वहां से गायब हो गए। फिर पिंटू और जोजो अपने घर की ओर निकल पड़े। फिर सुबह एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर पिंटू जोजो से कहता है, अगर तू नहीं आता तो मैं खत्म हो जाता। फिर जोजो कहता है, अगली बार कोई व्यक्ति कहीं जाने को कहे तो पहले मुझे बताना, फिर जाना। लेकिन तभी जोजो की जेब में एक नई चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसा क्या है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ? अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो अभी कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।